क्या तुमने कभी ऐसे काले बकरे के बारे में सुना है जो इंसान का रूप ले सकता है? जब मैं छोटा था तो मैं मेले से एक काला बकरा चुराकर अपने घर ले आया था। कुछ दिनों बाद सर्कस के लोग हमारे घर आ गए। उनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, उसने बकरे की तरफ इशारा करके घबराते हुए कहा, ये काला बकरा खतरनाक है, इसे मत पालो, इसने हमारे 2 रखवालों को मार दिया है, इसे तुरंत मारना पड़ेगा। मेरे दादाजी रॉबर्ट ने सख्त चेहरा बनाकर कहा, ये अब हमारा बकरा है, तुम्हारे सर्कस का नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सर्कस वाला बोला, ठीक है बकरा तुम रख लो, हमें उसका मांस नहीं चाहिए, बस हमारे सामने इसे मार दो ताकि हम निश्चिंत हो जाएं। उसकी बात खत्म होते ही काला बकरा सिर उठाकर हमें घूरने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लग रही थी, जैसे वह सब समझ रहा हो। दादाजी ने गुस्से में कहा, मेरे घर के जानवर को तुम मारने की बात कर रहे हो? ज्यादा बोले तो गांव वालों को बुला लूंगा। सर्कस वाले निराश होकर चले गए और दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बाहर वालों से ऐसे ही निपटना पड़ता है, नहीं तो बकरा ले जाते। बकरा बहुत बड़ा और ताकतवर था। दादी मैरी बोली, चलो पीछे पहाड़ी से और घास काट लाते हैं और गाड़ी में भर लाते हैं। दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी निकाल ली। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, डेविड तुम कहीं मत जाना, घर की मुर्गियों और बकरियों को दाना डाल देना, हम जल्दी लौट आएंगे। उनके जाते ही आंगन में मैं अकेला रह गया। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने देखा तो काला बकरा मुझे ही देख रहा था। अचानक वह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और आगे के खुरबाड़ पर रख दी। उसका मुंह लगातार चल रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बकरों में भावनाएं नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह सोच सकता हो। मैं डर गया और गोदाम से घास निकाल लाया। बाकी बकरियां घास पर टूट पड़ी, लेकिन काला बकरा अपनी जगह से नहीं हिला। तभी वह अचानक बाड़ लांघकर बाहर आ गया। मैं घबराकर घर के अंदर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। अगले ही पल वह 2 पैरों पर खड़ा होकर इंसान की तरह चलते हुए गोदाम की तरफ बढ़ा। उसका चलना बिल्कुल आदमी जैसा था। आंगन की मुर्गियां उसके पीछे पीछे गोदाम में चली गईं और थोड़ी देर बाद अंदर से मुर्गियों की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैंने डरते हुए झांक कर देखा तो वह एक मुर्गी को खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। मैं डर के मारे भागा और गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में दादाजी रॉबर्ट घास से भरी गाड़ी लेकर आते मिले। मैं हांफते हुए बोला, दादा बकरा बाहर आ गया और उसने मुर्गी खा ली। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर मुझे गाड़ी पर बैठाकर तेजी से घर की ओर लौटे। घर पहुंचकर देखा तो काला बकरा फिर से बाड़े में सिर झुकाए घास खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दादी मैरी ने मुर्गियां गिनी और चिंतित होकर बोली, सच में एक छोटी पूंछ वाली मुर्गी गायब है। अगर आपको ऐसी मजेदार कहानियां देखना पसंद है तो मैंने ऐसी ही मजेदार कहानियां यूट्यूब पर डाल रखा है, जिसका लिंक बायो में है, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं।